वॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार, बताइए आज कोई यूनिक स्ट्रैटेजी आपके पास निफ्टी के लिए? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। आशीष जी देखिए, जिस तरह से ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हमने गिरावट की आशीष जी, उसमें अगले एक दो दिन को लेकर जो अनसर्टेनिटी है, जो फियर है, लार्जली हमने मार्केट को देखकर ऐसा लगता है कि थोड़ा उसकी वजह से ओवर रिएक्शन हो चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ आशीष जी क्योंकि प्योरली स्ट्रक्चरल बेसिस पर अगर हम सिद्धार्थ जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन थोड़े से नेटवर्क में दिक्कत है, आवाज आपकी ऑडिबल नहीं आ रही, क्लियर नहीं है। एक बार फिर से प्रयास करेंगे जुड़ने का। सिद्धार्थ जी के पास दोबारा चलते हैं। सर बताइए क्या है स्ट्रैटेजी? जी बिल्कुल आशीष जी, अब आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर, एकदम ऑडिबल है, बताइए। जी बिल्कुल आशीष जी, देखिए अगर हम बाजार ग्लोबल संकेतों की वजह से आज रिएक्ट जरूर कर रहा है आशीष जी, बट अगर हम प्योरली स्ट्रक्चरल बेसिस पर नजर डालें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर्स अभी तक पूरे खराब नहीं हुए आशीष जी। इनफैक्ट अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले हफ्ते ही हमने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी के अंदर आता हुआ देखा था। अभी भी इंडेक्स उन लेवल से ऊपर है, उस ब्रेकआउट के लेवल से ऊपर है। और थोड़ा सा मुझे, जब मैं पीएसयू बैंकिंग काउंटर्स की तरफ ध्यान देता हूं तो मुझे लगता है कि अगर आज बाजार का सेंटीमेंट वीक ना होता तो कहीं ना कहीं हमें और तेजी से पीएसयू बैंक के अंदर मूव्स आते हुए दिखते। तो मुझे लगता है कि यहाँ से इस गिरावट का बेनिफिट लेते हुए हमें कॉन्ट्रेरियन व्यू बनाकर चलना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर रिस्क रिवॉर्ड अच्छे हैं, हम बाय करने की पोजीशन, लॉन्ग करने की पोजीशन बनाकर चल सकते हैं आशीष जी। बट क्योंकि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है इस समय, तो इसलिए हमें नेकेड पोजीशन लेने के बजाय मैं आपको एक स्पेशल स्ट्रैटेजी बताता हूँ जिसके अंदर रिस्क काफी कम होगा। यहाँ पर देखिए आशीष जी, हम बैंक निफ्टी के अप्रैल फ्यूचर्स को बाय करेंगे। अभी 51,230 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है और सामने से इसे हेज करने के लिए हम निफ्टी के अप्रैल फ्यूचर्स को सेल करेंगे। अभी 23,400 के आसपास निफ्टी के अप्रैल फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा है जी। तो हम बैंक निफ्टी के अप्रैल फ्यूचर्स को बाय करेंगे और निफ्टी के अप्रैल फ्यूचर्स को सेल करेंगे। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है आशीष जी कि हम निफ्टी के अंदर बेरिश हैं। सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक बुलिश पोजीशन बनानी है और उसे सेफ और हेज करने के लिए हम सामने से निफ्टी के अंदर एक शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। ऑल राइटी, रैशनल में समझना चाहूंगा विस्तार से। प्रीवियसली भी मुझे याद है कि एक डेढ़ हफ्ते पहले आपने स्ट्रैटेजी शेयर की थी, उसमें मुनाफा हो गया था। तो आप ये कह रहे हैं कि अप्रैल सीरीज का बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स आप खरीदारी कीजिए और निफ्टी के जो अप्रैल सीरीज के निफ्टी के फ्यूचर है इसमें आप बिकवाली कर लीजिए। अच्छा सर, इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे समझेंगे हम? जी बिल्कुल आशीष जी, देखिए इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए हमें लेवल्स पर ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ अपने सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ, अगर हमें स्टॉप लॉस के लिए 3500 रुपीज का अगर पर लॉट लॉस हो रहा हो तो उसे हमें अपने स्टॉप लॉस की तरह देखना है, उस पोजीशन को एग्जिट कर लेना है। एंड एट द सेम टाइम हमें हमारे टारगेट्स रखने हैं। पहला टारगेट 7,000 रुपीज पर लॉट के प्रॉफिट पर और सेकंड टारगेट 8,000 रुपीज पर लॉट के प्रॉफिट पर। ऑलराइट, तो इसमें बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब आपका ये कहना है कि स्ट्रैटेजी को इनिशिएट कर लीजिए और फिर उसके बाद अपना मार्क टू मार्केट देखिए कि कैसा चल रहा है। अगर 3500 रुपये या फिर इससे ज़्यादा का नुकसान है तो काट लीजिए, ये स्ट्रैटेजी अब आपके लिए काम नहीं करेगी। और सिमिलरली अगर आप देखें तो 7,000 या 8,000 रुपये के गेंस बन जाए स्ट्रैटेजी में, तब आपको अपनी स्ट्रैटेजी क्लोज करनी है। दोनों जो लेग्स हैं एक साथ आप इनिशिएट करेंगे, एक ही साथ आपको एग्जिट करने, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सर सही कह रहा हूँ मैं? जी बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। ऑल राइट, तो बेहतरीन स्ट्रैटेजी है यहाँ पर रखिए। इससे क्या होगा, एक इनहेरेंट हेज आपको मिल जाएगा, जहाँ पर अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी इसकी स्ट्रेंथ को आप खरीदेंगे और निफ्टी को आप इससे थोड़ा सा हेज करके चलेंगे। सर यूनिक स्ट्रैटेजी है, काफ़ी अच्छी है, विस्तार से मैंने बता दिया दर्शकों को।